बिका हुआ है। नफ़रत फैला के सिर्फ सत्ता को हासिल करना, ये सरकार जो है केंद्र में, उसका एक उद्देश्य है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, उसका एक उद्देश्य है कि हम राज करें। लेकिन कहीं न कहीं तो चूक है, कहीं न कहीं चूक है। नहीं तो इस तरह आज मान लिया पर्यटक मारा गया, वे भी हमारे देश के एक सैनिक ही थे, मान लिया एक फूल थे। कहते हैं कि आज देशभक्तों से ही देश का मान होता है, देशभक्तों से ही देश का मान होता है, देशभक्तों से ही देश का शान होता है। ये वो फूल थे यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान होता है। कहा हमारा हिंदुस्तान जो है, सैन्य बल जो है इतना ठोस है, इतना मजबूत है, फिर ये चूक क्यों, इस तरह घटनाएं क्यों? जवाब तो आपके ही देना होगा। और जिसके पहले भी घटना हो चुकी है लेकिन आज तक जांच नहीं हुआ, और फिर ये भी जो घटना हुई है इसको भी ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा। मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं है। जब आप पहलगांव में देख रहे होंगे तो जितना सैलानी को आज बचाया गया है वो क्या मुस्लिम नहीं थे? सारे मुस्लिम बच्चों को 12-12 साल के बच्चे को कंधे पे लेकर दौड़ रहे थे। आप एक 5 किलो का अगर हाथ में थैला दे दे तो आप नहीं दौड़ेंगे। अगर वो चाहता, अगर वो मुस्लिम और हिंदू देखता तो उस बच्चे को वहीं पटक कर खुद अपनी जान बचाता। तो यहाँ मुस्लिम हिंदू कोई बात नहीं, ये तो यहाँ का मीडिया और जो अभी भाजपा का जो सरकार है इसका ये काम है। इस पर आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच में। अभी मैं बिहपुर विधानसभा में हूँ और बिहपुर विधानसभा में अवनीश जी के आवासीय पे हूँ। श्री जम्मू कश्मीर में जो है पहलगाम में 22 अप्रैल को एक आतंकी हमला, और उस हमले को जो है राजनीतिक पार्टियां, नेताओं जो है एक धर्म से जोड़कर इस देश में हिंदू मुस्लिम नाम के फैला रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ नेतागण, उनसे बात करेंगे। सर, आज यहाँ प्रोग्राम हुआ, श्रद्धांजलि प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य है जो हमारे कश्मीर में पर्यटक मारे गए हैं, वो हमारे देश के हैं, उसके प्रति हम लोग मतलब संवेदना व्यक्त करने, श्रद्धांजलि करने आए हुए हैं। मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे देश पर ये संकट हुई है उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं तो कम से कम मतलब उसकी संतावना के, उसके परिवार के संतावना में एक श्रद्धांजलि कर दें। जो इसमें मारा गया है, हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भी मारा गया, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों जो है वो सिर्फ बता रहे हैं कि धर्म के नाम पे मारा गया। ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदू भी मरे हैं, मुस्लिम भी मरे हैं। लेकिन अब इस देश में जो है एक हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक ऐसा भेदभाव हो गया है। लोग अगर मुस्लिम को देखते हैं अलग गिरना से देखते हैं। कल एक विकास सर है, IAS का क्लास पढ़ाते हैं, उसका जब हम वीडियो देख रहे थे, एक बच्चा बस में सफ़र कर रहा था। अब वो एक मुस्लिम को देखा, उसके मन में आया कि उस मुस्लिम पर हम हावी हो जाए, उस मुस्लिम पर हमला कर दें। TV चैनलों पर इतना ये चीज़ दिखाया जा रहा है, लोगों को लगता है कि मुस्लिम जो है इस देश के लिए खतरा हो गया है। देखिए, आप सब यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पर आप लोग जानते हैं, और जितना भी आपका देश का जो स्तंभ कहा जाता है, चौथा स्तंभ, वो तो बिका हुआ है। नफ़रत फैला के सिर्फ सत्ता को हासिल करना, ये सरकार जो है केंद्र में, उसका एक उद्देश्य है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, उसका एक उद्देश्य है कि हम राज करें। और ये सोची समझी साजिश के तहत कश्मीर में जो पुलवामा में हुआ है ये दुर्घटना, इस सोची समझी साजिश के तहत हुई है। हम पूछते हैं कि वहाँ आप एक तरफ बुलावा करते हैं कि चलिए भाई कश्मीर बहुत बढ़िया हो गया, घूमने आए, सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, इसका क्या मतलब है? आप जानबूझ के ऐसा घटना करवा रहे हैं कि हमको, चूँकि बिहार में अभी चुनाव है, अब बताइए वहाँ पर्यटक मारा गया, उसके परिजनों से मिलना चाहिए प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को या रक्षा मंत्री को, तो वो सिर्फ आके बिहार में जनसभा कर रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है? आप लोग को खुद समझना चाहिए, और जनता समझ रही है। ये नफ़रत फैला के सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहती है। कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब मारा जाता है, कोई भी क्रिमिनल का जात नहीं होता है। इसलिए ये सोची समझी साजिश है। जब जब बीजेपी की सरकार आई है तब तक दंगा हुआ है, या मतलब संसद पर हंगामा हो, हमला हो, या पुलवामा हो, जो भी दुर्घटना होती है, जब जब ये सरकार सत्ता में आती है बीजेपी, तब तब ऐसी घटना होती है। ये घोर निंदनीय है। हम लोग इसका, पूरा इंडिया गठबंधन इसका घोर
मतलब निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वो सवाल क्या करते थे सरकार से कि घुसपैठी कैसे घुस गया इंडिया में। अभी सरकार आपका है, सवाल आपसे ही होगा। मैं किसी पार्टी से हूँ नहीं मुझे राजद से मतलब है, नहीं बीजेपी से मतलब है सर सिस्टम से। आप सरकार हैं तो आपसे सवाल होगा ही। सर, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? इस घटना से भी आप जो बोले घुसपैठी कैसे घुस मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और प्रमाणित है, अभी भी वहाँ 70-80 आतंकी घुसे हुए हैं। कहाँ है आपका डिफॉल्ट? जो लामी दिखा रहे हैं तो सबसे पहले कहीं न कहीं तो चूक है, कहीं न कहीं चूक है। नहीं तो इस तरह आज मान लिया पर्यटक मारा गया, वे भी हमारे देश के एक सैनिक ही थे, मान लिया एक फूल थे। कहते हैं कि आज देशभक्तों से ही देश का मान होता है, देशभक्तों से ही देश का मान होता है, देशभक्तों से ही देश का शान होता है। ये वो फूल थे यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान होता है। ऐसे फूल आग एक एक करके फूल की हत्या हो रही है। लेकिन यह सोचना पड़ेगा कि अगर सरकार इसी तरह, अभी हमारे चक्रपाणी हिमांशु जी कह रहे थे कि खासकर इंडिया गठबंधन इस आतंकी हमले का घोर निंदा करते हुए देश के हित में, देश की सुरक्षा में यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, हम देश है तब हम हैं, इसलिए हम सब साथ हैं सरकार के, आप कौन नहीं करवाएंगे। और एक तरफ आप डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो है सैन्य बल जो है इतना ठोस है, इतना मजबूत है, फिर ये चूक क्यों? इस तरह घटनाएं क्यों? जवाब तो आपके ही देना होगा। और जिसके पहले भी घटना हो चुकी है लेकिन आज तक जांच नहीं हुआ, और फिर ये भी जो घटना हुई है इसको भी ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा। विपक्षी हल्ला करते रहेंगे, विपक्ष देश के खातिर आपके साथ पग से पग मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहां कूटनीति होगा, जहां देश के अनहित में अगर आपका कदम उठेगा वहां विपक्ष आवाज़ उठाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। अब गुजरात की बात किया सर ने, हमला हुआ, गुजरात में गोधरा कांड हुआ, भागलपुर में भी कांड हुआ, हिंदू मुस्लिम के लगातार ये कांड होते रहता है। अब जम्मू कश्मीर में जो है 2024 की रिपोर्ट बताता है कि 36 लाख लोग जो है पर्यटक वहाँ घूमने जाते हैं, और जो 5,000 रुपया कमा रहा था वो 10,000 रुपया कमाते हैं। वो कौन? मुस्लिम। काहे कि जनसंख्या मुस्लिम का है तो मुस्लिम कमाएंगे। और वो जो है जातियों से जोड़कर देखा जा रहा है। एक मुस्लिम के प्रति जो लोगों के बीच में एक नफरत टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं, एक बहुत ही घटना, बहुत निंदनीय घटना है। आप लोगों से निवेदन है कि टीवी से दूर होइए और उनको बायकास्ट कीजिए। और हमारे सदावनीश जी है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। इस घटना के बारे में आप क्या देखते हैं? सबसे पहले एक सवाल है कि आपने अपने आवाज़ से श्रद्धांजलि प्रोग्राम में क्या उद्देश्य था इसका? आज का उद्देश्य मुख्य था पहलगांव की घटना पे। आज हम लोगों का पूरा राजद परिवार यहाँ पर सब लोग मिलकर 27 को हम लोग डेट रखे थे अपने आवास पर, तो सभी लोग शामिल हुए और इसमें श्रद्धांजलि हम लोग अपने सैलानी जो हमारे शहीद हो गए उनको हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि। कुछ राजनीतिक पार्टियों जो है इसको धर्म से जोड़कर मुस्लिम के प्रति, हिंदू के प्रति एक अलग तरह से नफरत हो रहा है इस देश में। देखिए, यहाँ मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं है। जब आप पहलगांव में देख रहे होंगे तो जितना सैलानी को आज बचाया गया है वो क्या मुस्लिम नहीं थे? सारे मुस्लिम बच्चों को 12-12 साल के बच्चे को कंधे पे लेकर दौड़ रहे थे। आप एक 5 किलो का अगर हाथ में थैला दे दे तो आप नहीं दौड़ेंगे। अगर वो चाहता, अगर वो मुस्लिम और हिंदू देखता तो उस बच्चे को वहीं पटक कर खुद अपनी जान बचाता। तो यहाँ मुस्लिम हिंदू कोई बात नहीं, ये तो यहाँ का मीडिया और जो अभी भाजपा का जो सरकार है इसका ये काम है। ये सब कोई मुद्दा मुस्लिम हिंदू यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, हम यहाँ अवनीश जी के जो है आवाज़ पर श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा गया था और काफ़ी लोग जो है यहाँ आए हुए थे। मैं लोगों से बारी बारी से बात किया हूँ, सब लोग अपनी अपनी बातें रखा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।